धन्यवाद सिद्धू साहब। उपस्थित महानुभावों, मित्र मातृशक्ति, युवा साथियों, ये आपका प्रताप ही है, ये आपका सामर्थ्य है, ये आपका तप है कि जो इंद्रदेव हमसे पहले रूप थे आप लोगों से, उस परमात्मा ने भी आपको स्वीकृति याद दे दी है कि मेरी तरफ से भी आपको पूरा आशीर्वाद है। आप भी खुशहाल बने, आपकी फसलें भी लहराएं और वो धरती जिसके ऊपर दिन रात अथक परिश्रम करके आप लोग उस धरती का सीना चीर करके जिसमें बीज आप लोग डालते हैं और उस अन्न का उपार्जन करते हैं, जिस अन्न से पूरी दुनिया अपना पेट भरती है, उस राष्ट्र को अन्न में आत्मनिर्भर आप बनाते हैं, जिस राष्ट्र को पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी जो पंचायत बोली जाती है उसका सिरमौर कभी माना गया था। मैं आपके इसी गांव से आता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता भी मैं हूं, मीडिया का काम भी हम लोग करते हैं। जिस समय किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, आमतौर पर मैं आर्य समाज का कार्यकर्ता, इसलिए सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे बहुत ज्यादा अवसर मिलता रहता है। एक पीजीपी ट्रेनर होने के नाते भी देश के लगभग हर हिस्से में हम लोग जाते हैं और युवाओं के अंदर यूथ मोटिवेटर के रूप में हम लोग काम भी करते हैं। जिस समय आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय से लेकर के अब तक हमने विशेष करके 5 दिन का दौरा निकाला। हम नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में भी इस आंदोलन की कवरेज करने के लिए 1 जनवरी को हम लोग निकले थे। लगभग 5 दिन का निरंतर गाड़ी लेकर के हम निकले और 1 जनवरी को जाकर के 6 जनवरी को हम लोग वापस आए इस किसान आंदोलन का प्रभाव देखने के लिए। राजस्थान हम लोग गए, एमपी गए और एमपी से गुजरात हम लोग गए और वहां जाकर के इस आंदोलन का प्रभाव हमने देखा। 26 जनवरी की जब घटना हुई, उस घटना के बाद जो माहौल जो बना और अधिकतर लोगों ने 2 दिनों के अंदर चीजों को बांटने का प्रयास किया। हालांकि जो चीज उस समय जो डाली गई थी वो पूरी तरह से एक सरकार प्रायोजित थी। किसानों का विरोध किस तरह से लोग दर्शाना चाहते थे कि आम जनमानस जो किसान की भावना के साथ जुड़ा हुआ है वो किसान के विरोध में खड़ा हो जाए और इस आंदोलन को किसी तरह कमजोर कर दिया जाए। उस दिन भी हम लोग दिल्ली में मौजूद थे, लाल किले से लगभग 15 किलोमीटर हम लोग पीछे थे और उस घटना का अवलोकन हमने किया। उस घटना के बाद लोगों ने आक्षेप किया हमारे ऊपर कि आप लोग किस प्रकार के पत्रकार हैं जो ऐसे लोगों की बातों को उछाल रहे हैं जो देश विरोधी हैं। उन्होंने हमारे ऊपर आक्षेप किया कि ये कैसे किसान हो सकते हैं, तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, बाहर से फंडिंग कर रहे हैं। परंतु मैंने उनको मात्र इतना ही कहा था कि एक निष्पक्ष जो पत्रकार हुआ करता है वो उसी बात को उठाता है जो जमीन से जुड़ी होती है। सही को सही और गलत को गलत बताना हमारा काम है। निरंतर इसको हम करते रहेंगे और इस काम को करने में हमें जरा भी गुरेज नहीं होगा। 4 पंक्तियां मैंने उन लोगों को बोली थी। मैंने कहा था कि हम वो कलम नहीं बिक जाती हो जो दरबारों में, हम वो कलम नहीं बिक जाती हो जो दरबारों में, हम शब्दों की दीपशिखा है अंधियारे चौबारों में और हम वाणी के राजदूत हैं, सब पर मरने वाले हैं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। अभी कोविड का जो दौर चला, उस कोविड के दौर के दौरान बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये राजशाही और तानाशाही सरकार औंधे मुआ करके गिर पड़ी। बात करती कि हमने देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया, विकास के नाम पर हमने ये कर दिया वो कर दिया, परंतु जिस धड़ल्ले से लोग मरे और उन मेडिकल फैसिलिटीज की यदि मैं बात करूं, मैंने मेडिकल के अंदर जाकर के देखा कहीं ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं थी। रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो महज 5000 रुपए में आता है उसको 51 1 लाख रुपए लेकर के इंजेक्शन जबरदस्ती लोगों को ठोके गए। इतनी बेहतर दुर्दशा इस राष्ट्र के अंदर है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी आपका राष्ट्र महज विकासशील देशों की श्रेणी के अंदर क्यों खड़ा हुआ है, ये विकसित आज तक क्यों नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब आपको इन सरकारों से पूछना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग जवाब नहीं ढूंढते। यू हैव द राइट टू आस्क, आप लोगों के पास पूछने का अधिकार है। जिस बहुमूल्य वोट को देकर के आप सरकार का निर्माण करते हैं, उसी तरह जिम्मेदारी दिखाते हुए भी आपको इन सरकारों से पूछना चाहिए था कि इन बदहाली के लिए, इन भयंकर दुष्परिणामों के लिए, इन युवाओं के लिए, इन किसानों की बदहाली के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। मैं महज एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। जिन भी सरकारों ने देश की भागदौड़ संभाली है, राज सत्ता संभाली है, जिन लोगों ने शासन किया है, लोगों को मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा किया है, हर वो लोग जिम्मेदार है किसान की बदहाली के लिए। मैं कांग्रेस को पूरे नंबर देता हूँ और ना मैं बीजेपी को देता हूँ।
कोई भी निष्पक्ष नहीं है, सब सत्ता के पंडे हैं। और आज पुलिस के हाथों में अत्याचारी डंडे हैं और संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है और पूरा भारत मुझे जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत मुझे जलियांवाला बाग दिखाई देता है। उन लोगों को जाकर के हमने पूछा, दिल्ली के अंदर जाकर के, जो लोग कहते थे कि आप लोग किस प्रकार के पत्रकार हैं, क्या पत्रकारिता करते हैं, हमने दिखाया उन लोगों के ग्राउंड फ्लोर पर जाकर के देखो किसान की बदहाली क्या है। आप लोगों के बस की बात नहीं है। अगर 2 मिनट आप लोग बैठ जाओगे जाकर के जेठ की तपती दोपहरी के अंदर, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि वास्तविकता में आपके अंदर इस देश का खून है, इस देश की मिट्टी का थोड़ा सा रंग आप लोगों के बीच में है। जो कि उस भयंकर ठंडी रात के अंदर जो सब कुछ जमा देने वाली होती है, उस जेठ की तपती दोपहर के अंदर जब व्यक्ति का रंग काला स्याह पड़ जाता है, उसके अंदर हल चलाना, बैलगाड़ी लेकर के और उस जाकर के खेत के अंदर काम करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं हो सकती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिले थे जाकर के, हिटलर ने सबसे पहला सवाल उनसे किया था कि मुझे ये बताइए, आप क्रांति में विश्वास रखते हैं या सुधारवाद में विश्वास रखते हैं? उन्होंने कहा मैं क्रांति में विश्वास रखता हूं। तो उन्होंने कहा फिर तो भारतवर्ष की स्वतंत्रता को कोई नहीं रोक सकता है। उन्हें कहा था कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा स्वतंत्रता का मार्ग अख्तियार किया जा सकता जल्द से जल्द। उन्होंने कहा किसानों और मजदूरों को साथ अपने जोड़िए और उनको लेकर के आजादी का आंदोलन लड़िए, क्योंकि जो क्षमता आंदोलन करने की, जो क्षमता लड़ने की, जो क्षमता धैर्य दिखाने की किसान और मजदूर के अंदर होती है, वो किसी अन्य व्यक्ति में नहीं हो सकती है। ये परमात्मा भी आपको साफ तौर पर यही संकेत दे रहा है कि मैं भी आपके साथ हूँ, मेरा पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ, क्योंकि आप सही बात को लेकर के लड़ रहे हैं। और जब भी देश के अंदर किसी भी समाज के कोने में अन्याय, अभाव और अत्याचार फैलेगा, तब आप लोगों को, खास करके किसान वर्ग को, उसे आगे बढ़ करके अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और उन पहले सरकार के कानों तक आवाज रूपी वो भयंकर धमाके करने होंगे, ताकि सरकार की नींदें हराम हो जाए और सरकार घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। और किसी ने कहा था कि मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता और दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। कौन बने हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, और पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। और कितने ही प्यारे बैठा तो मेरी टूट निगाहों पर, और मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, और मैंने भूख पर रश्मि रथी का घोड़ा रुकते देखा है, अरे एक बीमारी के आगे दिल्ली को झुकते देखा है। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें, ये हरामखोर नीच नेता, जिन्हें ये भी नहीं पता कि साथी और सामने क्या चीज होती है, वो अपने आप को किसान का हमदर्द बताते हैं, वो अपने आप को किसान हिताशी बताते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ 4 पंक्तियां बोलता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी ने कहा है कि पतझड़ की पीड़ा बिन मधुमास नहीं बना करते, पतझड़ की पीड़ा बिन मधुमास नहीं बना करते, स्वार्थ की तारा में सिमटे कभी आकाश नहीं बना करते, और स्याह रातों में तिल तिल जलना पड़ता है, और सुखी सोजों पर सोकर कभी इतिहास नहीं बना करते, कभी इतिहास नहीं बना करते। आपका धैर्य निरंतर रंग लाएगा, ये आंदोलन आप जीतेंगे और संसार की कोई भी शक्ति आपको आपका जो हक है उससे वंचित नहीं कर सकती। निरंतर लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां मैं जरूर बोलूंगा। जब समाज में चोर अन्याय हो रहा हो और तब हम लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे सोच करके कि ये आग मुझ तक नहीं पहुंचेगी, मैं सेफ हूं, मुझे कोई खतरा नहीं। उन्होंने कहा था कि समर शेष है पाप का भागी नहीं है केवल व्याध, समर शेष है पाप का भागी नहीं है केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, उनका भी अपराध। तो हम लोग अपराधों की श्रेणी में नहीं आएंगे। हम तो एक योद्धा हैं जो भारत माँ की भी सेवा करते हैं, धरती माँ की भी सेवा करते हैं, और राष्ट्र की सेवा तो हमारा परम सौभाग्य है। इसलिए वेद ने कहा वयम राष्ट्रीय जागर्याम पुरोहिता, हम राष्ट्र की जागृत पुरोहित हैं। जब जब राष्ट्र को हमारी आवश्यकता होगी या जमीन को हमारी आवश्यकता होगी, आगे बढ़ करके हम युद्ध का ऐलान करेंगे। अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अमरण होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।